Good morning, students. How are you all? I hope you all are well. So, welcome again in the poem that was going on, The Scholar, composed by Robert Southey. Two stanzas are there which are left in the poem. So, today we will cover one of them. First of all, we will go through the difficult words, hard words, जो कठिन शब्द हैं. सबसे पहले हम वो देखेंगे ताकि you all could understand the poem easily. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम आते हैं हार्ड वर्ड्स पे, जो थोड़े से कठिन शब्द हैं इसमें. तो from here my thoughts are with the dead with them. One word has been used over here, the dead. What is the means of the dead? The dead means write down. Take pen and notebook and write down these words. The first word is the dead. The dead means the great authors who are dead. The dead means great authors who are dead now. मतलब वो महान लेखक जो अब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अर्थात जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है वो. The poet wants to say the dead means the authors who are dead now. Those great authors who are dead now, for them he used the dead. Okay. And which one? Long past years. In living long past years. Long past years means very old days. मतलब बहुत ही प्राचीन काल. He means by this word long past means बहुत ही प्राचीन काल, बहुत ही पुराने दिन, old days. And और कौन सा वर्ड है? Virtue. Virtues means क्या होता है? Good qualities. Virtues means good qualities, that is सद्गुण जिनको बोलते हैं. Okay. And faults means क्या होता है? Faults means होता है bad quality, जिनको हम दुर्गुण भी बोल सकते हैं in हिंदी. And word is there condemn. Condemn means होता है to criticize और किसी की आलोचना या बुराई करना. Speak ill of something or someone. Condemn किसी की बुरा बताना means say that they are wrong. Condemn आलोचना करना, बुराई करना या किसी को बुरा कहना. Partake one is there. Partake को आप टेक पार्ट भी बोल सकते हैं. पार्टेक मीन्स टू टेक पार्ट और टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग. हिस्सा लेना, किसी चीज़ में भाग लेना कहलाता है टेक पार्ट. और टेक अ शेयर. देयर होप्स मीन्स आशाएं होता है. फियर्स मीन्स होता है डर. एंड और ऐसा कौन सा वर्ड है? जैसे यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया लेसन्स. एंड फ्रॉम देयर लेसन्स. लेसन्स मीन्स होता है, वैसे तो आपको पता है लेसन मीन्स क्या होते हैं? पार्ट मीन्स पार्ट होते हैं. बट in this poem over here, lessons means wisdom gained from experience. Wisdom gained from experience मतलब ऐसा विजडम, ऐसा ज्ञान जो बहुत ही अनुभव के साथ प्राप्त किया गया, अनुभव के द्वारा प्राप्त किया गया हो, उसको बोलते हैं. उसको यहाँ पे लेसन्स, पोएट ने लेसन्स कहा है उसको. ऐसा ज्ञान जो बहुत ही अनुभव से प्राप्त हुआ हो, लेसन्स. सीक मीन्स होता है टू फाइंड आउट. खोजना, किसी चीज़ की खोज करना टू सीक होता है. टू फाइंड भी होता है, टू सीक एंड फाइंड. खोजना, किसी चीज़ को खोजना. और क्या है? इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड. इंस्ट्रक्शंस मीन्स क्या होता है? रूल्स ऑफ कंडक्ट. रूल्स ऑफ कंडक्ट मतलब जो व्यवहार के नियम होते हैं उनको बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस. विद एन हम्बल माइंड. पूरे की मीनिंग क्या है इसकी? विद एन हम्बल माइंड. विद एन हम्बल माइंड मीन्स होता है विनम्र भाव से. विनम्र भाव से. ओके, क्लियर? सो नाउ कम ऑन द स्टेंजा फ्रॉम बिगिनिंग. माई थॉट्स आर विद द डेड विद देम. आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स. देयर वर्च्यूज लव, देयर फॉल्स कंडेम. पार्टेक देयर होप्स एंड फेयर्स. And from their lessons seek and find instructions
with an humble mind. Now the poet wants to say, he is saying that when he reads, when he reads their books मतलब the old writers book who are now dead, with the dead. So when he reads their books, he thinks as the author thought. तो जब वो उनकी किताबें पढ़ता है तो ही थिंक जस्ट लाइक देम, वो उन्हीं के समान सोचता है जैसे वो ऑथर, जैसे वो सोचते थे, उन्हीं के समान वो सोचता है. आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स एंड ही रीचेज इन एंशियंट टाइम, वेरी एंशियंट टाइम. ही फील्स same feelings about the past. He feels the same feelings about the past. He feels that he is living in those days. He sees good qualities in them. When he read these books, so what did he feel? He feels that he has reached in that time when all the writers were alive. मतलब जब वो उनकी किताबें पढ़ता है तो उसको वो उन्हीं के साथ में हो जाता है. माई थाट्स आर विद द डेड विद देम, और उन्हीं के समान सोचने लगता है और उसको ऐसा लगता है जैसे कि आई लिव इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, कि मैं उन्हीं समय में रह रहा हूँ जिस समय में वो रहते थे. देयर वर्च्यूज लव, और उनके जो गुण थे, जो सद्गुण थे, उनको मैं प्रेम करता हूँ. लव दोज क्वालिटीज़, आई लव दोज क्वालिटीज़ एंड द फॉल्ट्स एंड विच द बैड क्वालिटीज़ ऑफ देम आई कंडेम देम. आई condemn those qualities. So now bad qualities dislike and good qualities he likes of those writers. पुराने समय के जो राइटर थे उनकी जो अच्छे गुण थे उनको वो प्रेम करता है, उनको पसंद करता है, और जो उनके बुरे गुण थे उनको क्या करता है, वो उनकी निंदा करता है. Partake their hopes and fears and from their lessons seek and find instructions with an humble mind. And now he is full of hopes when he reads hopeful things. जब वो ऐसी चीज़ें पढ़ता है जिसमें आशा की बात होती है तो वो आशा से भर जाता है. जब when he reads hopeful things, so he is full of hopes. He is afraid of bad things that they feared, and hopes and fears, और वो उन चीज़ों से डरता है, उन बुरी चीज़ों से डरता है जिनसे वो राइटर दूर रहते थे, डरा करते थे, जो पसंद नहीं करते थे उनसे ये भी डरता है. एंड फ्रॉम देयर लेसन सीक एंड फाइंड इंस्ट्रक्शन विद एन हम्बल माइंड. एंड नाउ दे लर्नड देयर लेसन्स फ्रॉम लाइफ. उन्होंने अपने लाइफ से, अपने जीवन से सबक लिए, लेसन जो ज्ञान मिला है उनको. वैसे ही when he reads about them, he humbly forms rules of conduct for himself. और जब वो इनकी किताबों को पढ़ता है तो वो उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करता है एंड बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने लिए क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस विद एन हम्बल माइंड, अपने लिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक व्यवहार के नियमों को निर्धारित भी करता है कि ऐसे ऐसे व्यवहार के नियम हैं जो हमको जिनका पालन करना है. उन्हीं की किताब को पढ़ के, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, और अपने लिए बहुत ही विनम्रतापूर्वक व्यवहार के नियमों का क्या करता है, निर्धारित करता है. सो इसमें दिस वॉज द स्टेंजा. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ. सो इट्स इनफ. आई विल गिव यू इन PDF फॉर एक्सप्लेनिंग. एक्सप्लेनिंग के लिए हम आपको PDF फाइल दे देंगे, उसमें एक्सप्लेन होगा और आपको अपने नोटबुक में इसको नोट करना होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. आई थिंक इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट द पोएम विच इज़ one stanza is only one stanza is left. Okay, so till then, goodbye and have a nice day.